Whispers from Home 2. मन एक बहुत अच्छा सेवक है, लेकिन एक बहुत बुरा मालिक है। डेविड फॉस्टर वॉलेस का ये कथन हमें इस तरफ सजग रहने की प्रेरणा देता है कि हमारा मन किस दिशा में जा रहा है और हम कितना उसके पीछे चल रहे हैं। शब्दों के जाल में उलझे बगैर एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं कि मन क्या है। जानकार कहते हैं कि मन मस्तिष्क की वो क्षमता है जो सोचने से, इंद्रियों से, व्यवहार से जुड़ी है। मन चंचल है और अपने आप पर केंद्रित है। ये इंद्रियों और आत्मा को जोड़ने वाली कड़ी है। तो हम समझ सकते हैं कि जब हम कहते हैं मन, तो हम एक जटिल बात की ओर इशारा कर रहे हैं जो कोई अंग नहीं है, लेकिन जो सबको नियंत्रित कर रहा है। अक्सर हम ये कहते और सुनते हैं कि मेरा मन नहीं था तो ये काम नहीं किया, या फला व्यक्ति अपने मन की करता है। हम ये भी जानते हैं कि मन हमें एक जगह बैठे बैठे पूरी दुनिया में घुमाता रहता है। ये हमें कई बार मुश्किल में भी डाल देता है, क्योंकि इसे जो पसंद है वो करवाने के लिए यह हमें मना ही लेता है। क्योंकि ये चंचल है तो अपनी पसंदें भी बदलता रहता है, और नतीजा ये होता है कि हम इसके मुताबिक चलते चलते थक जाते हैं। इतना सब होने के बाद भी अपने मन के हिसाब से जीवन जीने की खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं है, और बेचैनी से मन फिर कोई नई चीज तलाश करने लगता है। जैसे हमने बात की कि मन इंद्रियों से जुड़ा है, तो उसे पांचों इंद्रियों से मिलने वाले सुख की बहुत लालसा है। साथ ही उसका स्वभाव चंचल है, तो इन इंद्रियों से मिलने वाला सुख उसे ज्यादा देर संतुष्ट नहीं कर पाता। मजे की बात यह है कि ज्यादातर समय हम मन की गुलामी करते रहते हैं, उसके हिसाब से चलते रहते हैं और सोचते हैं कि हम मन के मालिक हैं। लेकिन न मन खुश है, न हम संतुष्ट हैं। एक बड़ी मजेदार कहानी है। ये कहानी एक बुजुर्ग की है। उन बुजुर्ग के पास एक गधा था। जब उन्हें कहीं जाना होता या सामान ढोना होता तो वो गधे का इस्तेमाल करते थे। कुछ समय से बस्ती के लोग देख रहे थे कि बुजुर्ग और उनका गधा बहुत व्यस्त दिखते हैं। सुबह से ही बुजुर्ग गधे पर सवार हो जाते हैं और फिर कभी वो सड़क पर एक दिशा से दूसरी ओर जाते हैं और फिर अचानक ही मुड़कर वापस चल देते हैं। कभी वो घंटों किसी एक जगह बस यूं ही खड़े रहते हैं और फिर अचानक चल पड़ते हैं। लोग आपस में बातें करने लगे कि ये बुजुर्ग और उनका गधा जाते कहाँ हैं। पूरा दिन इधर से उधर चलते दिखते हैं, लेकिन कहीं पहुंचते तो इन्हें देखा नहीं। एक दिन एक लड़के ने बुजुर्ग के गधे को जबरदस्ती रोक लिया और उनसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? बुजुर्ग बोले, पता नहीं। लड़के ने कहा, आप जा रहे हैं और आपको ही नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं, तो फिर किसको पता है? किससे पूछूं? बुजुर्ग बोले कि दुनिया की नजर में मालिक तो मैं ही हूं, लेकिन ये गधा मेरी सुनता नहीं है। कभी जब मैं इसे चलाना चाहता हूं तो ये अड़कर खड़ा हो जाता है। कभी चलते हुए रोकूं तो रुकता नहीं। दाएं चलने को कहूं
तो बाएं चल देता है। मेरी बहुत बेइज्जती होती है। लोग कहते हैं, देखो इनका गधा इनकी बात नहीं सुनता। तो अब मैंने एक तरकीब निकाली है। सुबह से इस पर सवार हो जाता हूँ, फिर जहां ये ले जाए चला जाता हूँ। शाम को थककर वापस आ जाता हूँ। लड़का बोला, लेकिन इस पूरी कवायद का फायदा क्या है? बुजुर्ग बोले, दुनिया को लगता है कि मैं अपने गधे का मालिक हूँ और ये मेरी बात सुनता है। हम सब इन बुजुर्ग की तरह ही अपने अपने गधों पर सवार हैं, और ये गधा कोई और नहीं, ये हमारा मन है। ये हमें कभी एक ख्याल की तरफ ले जाता है, कभी दूसरे, कभी किसी एक विचार पर अड़ जाता है, तो कभी किसी एक दिशा में कल्पनाएं ही किए चला जाता है। हम भी इसके साथ एक ऐसी यात्रा पर रहते हैं जो कहीं पहुंचाती तो नहीं, लेकिन बहुत थका देती है। जो व्यक्ति अपने मन के अनुसार ही चलता है, वो स्थिर नहीं रहता, बार बार ख्याल बदलता है और एक भटकाव में जीता है। ऐसे व्यक्तियों को संत मनमुख कहते हैं। जब हमने बात शुरू की थी तो कहा था कि मन एक अच्छा सेवक है, तो सेवक बनाने के लिए इसे नियंत्रित करना होगा ताकि ये मालिक न बन जाए। तो कई लोगों ने मन को वश करने के लिए इंद्रियों को दमन करना सीखा और सिखाया। हठ योग का सहारा लिया, जैसे उल्टे लटक जाना, गर्मियों में धुनी तापना, मांगने से जो भी मिले वो खाना, या भूखे ही रहना। लेकिन ये दमन भी व्यक्ति को परमार्थ की राह में आगे नहीं ले जाते। तो फिर क्या करना चाहिए? संत हमें मन को समझने की सूझ देते हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हम धीरे धीरे मन की चंचलता को समझने लगते हैं। फिर वो हमारा दोस्त बन जाता है। हम उसे प्यार से मना लेते हैं, उसे समझाते हैं कि यहाँ वहां दौड़ते रहने से कुछ नहीं मिलेगा। आओ हम शांति से बैठें और परमात्मा की याद करें। धीरे धीरे परमात्मा के नाम के रस के आनंद को मन समझने लगता है और टिक कर बैठ जाता है। फिर न वो सेवक होता है न मालिक, वो जीव के साथ परमात्मा के नाम के रस में डूबा रहता है। सतनाम जी।